सऊदी अरब और चीन का एक दूसरे के करीब आना और चीन के साथ है सऊदी अरब के नए ताल्लुकात का, नए मुआहदों का होना। तो सऊदी वली अहद अपने एशिया के दौरे के पहले मरहले में पाकिस्तान पहुंचे थे, फिर दूसरे मरहले में इंडिया गए थे और फिर तीसरे मरहले में वो चीन पहुंचे थे। और चीन के अंदर उन्होंने तकरीबन 12 जो मेन मुआहदे हैं उन पर दस्तखत किए और साथ साथ कहा जाता है कि 30 के करीब जो मुआहदे हैं उन पर दस्तखत हुए। उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए हैं उसके मुताबिक कहा गया है कि तकरीबन 20 अरब डॉलर से ज़ायद के जो है मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। और सऊदी अरब ने चीन को कहा है कि वो चीन से जदीद टेक्नोलॉजी और चीन से जदीद जो तवानाई है, दिफाई तवानाई है, ताकत है, उसके हुसूल के लिए चीन से ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। और फिर चीन के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सऊदी अरब में शुरू होने जा रहे हैं। और एक और इसमें जो इस दौरे के दौरान एक और ख़बर सामने आई वो ये थी कि सऊदी अरब के वली अहद ने कहा कि सऊदी अरब के अंदर स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर चीनी ज़ुबान को सिखाया जाएगा। और चीनी ज़ुबान को सिखाने के हवाले से वली अहद के इस बयान के बाद सऊदी अरब की यूनिवर्सिटियों में चीनी ज़ुबान के लिए खुसूसी तौर पर स्पेशल जो कोर्सेज़ हैं उनका आगाज़ भी कर दिया गया है कि जो चीनी ज़ुबान सीखना चाहे तो वो सऊदी अरब की यूनिवर्सिटियों में सीख सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने जब इंग्लिश नहीं सीखी है, तो इस्तेमारी दौर उन पर जब गालिब नहीं आया है, तो वो इंग्लिश सीखने के हवाले से वो अपनी रिवायत, अपने कल्चर, सकाफत को नहीं छोड़ सके हैं, तो फिर चीनी ज़ुबान किस तरह से वो सीखेंगे। और फिर इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक मखसूस तबका होना चाहिए जो चीनी ज़ुबान को सीखे, और वही सऊदी जो चीनी ज़ुबान को सीखें वही वो चंद लोग हों जो एक तरह से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को राब्ते के एतबार से अपना किरदार अदा कर सकें। तो ये एक बात है। उसके साथ साथ है जो दूसरी तरफ से अगर पाकिस्तान को देख लिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी चीनी ज़ुबान सिखाने के हवाले से बड़ी ज़ोर शोर से बातें चल रही हैं। लेकिन मजमूई तौर पर अगर देख लिया जाए तो पाकिस्तान की जो ज़ुबान है उर्दू, वो चीन के अंदर नहीं सिखाई जा रही जिस तरह से सिखाई जानी चाहिए। फिर इसी तरह से सऊदी अरब को और दीगर खलीजी ममालिक को पाकिस्तान को ये बावर कराना चाहिए कि भाई सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मुकीम हैं, तो सऊदी जो लोग हैं वहाँ उनकी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, स्कूल हैं, उनमें बाकायदा उर्दू सिखाने के हवाले से गौर व फिक्र होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानियों का और तकरीबन दुनिया की 1 अरब के करीब जो लोग हैं, एक अरब से कुछ कम 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, फिर बांग्लादेश के लोग हैं, फिर इसी तरह से 20 करोड़ जो हैं वो इंडिया के मुसलमान हैं। ये सारे के सारे जो लोग हैं ये उर्दू बोलते हैं। तो उर्दू सिखाने के हवाले से सऊदी अरब में इस तरह के सेंटर्स होने चाहिए और यूनिवर्सिटियों में भी होने चाहिए। और फिर पाकिस्तान को और दीगर इस्लामी दुनिया जो उर्दू बोलने वाले हैं उनको भी बावर कराना चाहिए कि चीनी ज़ुबान से ज़्यादा अहम उर्दू ज़ुबान है, ताकि कम्युनिटी जो है वो आपस में जो ताल्लुकात हैं, जो बातचीत करने के, वो कायम रहें।